तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है और मौके वारदात पे जहां रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है मेरे भाइयों। जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्र से उनसुरी से परवाज नहीं कर जाती है। आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रौंदने वाले? आपको यह हक अल्लाह ने नहीं दिया है। आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इस्लाम, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम है। ऐसी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए पहले कुरान की 1-2 आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसानियत कहां है। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। यहां मुसलमान और हिंदू का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है। वकर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के सारे बेटों को, आदम की सारी औलाद को हमने मुकर्रम बनाया है, हर एक को इज्जत दी है। हिंदू भी बाइज्जत है, मुसलमान भी बाइज्जत है, सिख भी बाइज्जत है, जैनी भी बाइज्जत है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब आदम की औलाद, जो भी मजहब के मानने वाले आदम की औलाद हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बाइज्जत बनाया है। और आदम के हर बेटे को हमने वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम के हर बेटे को खुश्की और तरी में, खुश्की और समंदर में हमने उनको सवारी दी है। हमने उनको सवारी यानी हमने उनको सवार किया, उठाया है। आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू को इज्जत है तो एक मुसलमान को भी इज्जत मिली हुई है। समंदर में नाव या पानी के जहाजों में अगर सफर करते हैं तो आदम का हर बेटा करता है। पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हिंदू भी उस पे चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। उसी को अल्लाह कह रहा है दुनिया में पानी में भी और खुश्की में भी, जमीन पर भी ये सवारियां हमने सबको दी हैं, किसी एक को इसका मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने हवा बनाई है, ये किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। आप अल्लाह ने पानी बरसाया है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सबके लिए है। फरमाया जब हमने अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या जैनी है, और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है। ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया की किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में।
मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुश्की और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया है, पाकीज़ा रिज़्क़ उतारा है, वो भी मैंने सबको दिया है। वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वह हमल्नाहुम बिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक को यह मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बतला रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो, माँ एक हो, तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या कहा, अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं है। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है, फला ये, सोचता हूं कहीं गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम परशुर, उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशु और एक ही माँ है हिवती या शत्रुपा। तुम एक ही बाप आशु के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शत्रुपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले, बिरादरियां, जातें बनाई हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं बनाई, बनाई हैं। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो,
तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेरशाहबादी है, ये सूरजापुरी है, हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना, कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जीस नाम के 3-4 पैदा हो जाएं, पुलिस जर्जीस को पकड़ने आ रही है। ए जर्जीस को देखा? कौन जर्जीस? हमारे गांव में तो 6 जर्जीस हैं। अब बिरादरी, अच्छा वो फल, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, हाँ, अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ तो ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारे कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। आपको मालूम होगा खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर जरूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, मां की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद, तो औस इब्ने सामित ने कहा, आए खौला तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, खौला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा, आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली वो, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है। हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। अय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा?
वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर भी रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में, हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। व तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया, और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर लेते हैं। वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते थे, आज तो चलते नहीं हैं। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको माँ की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा के। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेंगे, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते, थोड़ा सस्ता लें, फिर 5 बाद में पूरे कर लेंगे। आपने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 और बाद में रख लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझकर, वो एक रोजे का छोड़ना आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 60 तक रखो, ये 55 बेकार। हाँ, उज़्र या बीमारी की वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ना ज़रूरी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उज़्र और मजबूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ेंगे तो फिर आपका रोज़ा वो 55-56 रोज़े आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के ख़त्म होते ही, उस उज़्र के ख़त्म होते ही छूटे हुए रोज़े बाद में आप पूरे कर लें। उज़्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उज़्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे वो सब बेकार, फिर से आप एक से शुरू होगा। आप बिल्कुल टीबी का कोर्स है ये, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा खा के उकता गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी, ये कोर्स बेकार। अब फिर से 9 महीने खाओ, 1 से लेके 9। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को। अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना, चाहे एक ही बार 60 को बुलाकर खिला दो, या 10-10 करके 6 मर्तबा में खिला दो। आज 10 को खिला दो, कल 10 को खिला दो, परसों 10 को खिला दो, 10-10 करके 6 दिन में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। मसला याद रखिएगा, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाए हुए बैठे हैं, ये मसले हैं।
अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहते हो कि हमारी बीवी हमारी हो जाए, तो 60 को एक दिन खिला के खिला दो। चलो एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीनों को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया। अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्ते सालबा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा, और नबी के दरवाजे से जब निकल आई, और अल्लाह के नबी ने जब कहा था खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शौहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये डरने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर सफर जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं, और खौला बिन्ते सालबा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया, उसने इशारा किया हाथ से, इधर आ। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्ते सालबा के पास गए। पूछा क्या बात है? तसव्वुर कीजिए, वो खौला बिन्ते सालबा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जो लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, हजरत उमर को ललकारती है। उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्ते सालबा के पास आना पड़ता है, और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्ते सालबा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्ते सालबा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्ते सालबा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवानों उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया, इसने कहा कान नीचे कर, मैंने कान नीचे किया। आए साथियों, मैं उस औरत की गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता, जिसकी बात और जिसकी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका, अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया और रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है अल्लाह से डरने वाली, ये वो औरत है, ये तकवा अख्तियार करने वाली वो औरत है जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूं। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, हम सब
कोई भी कास्ट और कोई भी कौम सब बराबर है। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज़्यादा डरेगा वो अल्लाह की नज़र में उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है।